एक गरीब किसान का बेटा साहिल अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। होली का त्योहार पास है, लेकिन घर में इतनी गरीबी है कि त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, इस बार हम होली पर रंग नहीं लाएंगे। बेटा, इस बार पैसे नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर, होली तो प्यार और खुशी से मनती है। पर माँ, मेरे दोस्त सब रंगों से खेलेंगे, उनके हाथ कपड़े सब रंग बिरंगे हो जाएंगे और मैं बेटा, असली रंग तो मन के होते हैं। अगर दिल में खुशी हो तो बिना रंगों के भी होली सुंदर लगती है। पर माँ, जब मेरे दोस्त पूछेंगे कि मेरे पास रंग क्यों नहीं है तो मैं क्या कहूँगा? कभी कभी हालात ऐसे होते हैं बेटा, लेकिन याद रखना, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो क्या हम भी कभी बहुत सारे रंग खरीद पाएंगे माँ? हाँ बेटा, जरूर। जब तुम्हारे पापा की खेती अच्छी होगी, जब अच्छे दिन आएंगे, तब हमारी होली भी रंगों से भरी होगी। सुनिए, मैं सोच रही थी कि कल मालकिन से बात कर लूं, शायद वो कुछ मदद कर दें। मालकिन से? वो कब किसी की मदद करती हैं? उन्हें बस अपना काम निकलवाना आता है। पर होली का त्योहार है, अगर मैं उनके घर थोड़ा ज्यादा काम कर लूं तो शायद कुछ पैसे दे दें। साहिल के लिए रंग ले आऊंगी, उसकी होली सूनी नहीं रहने दूंगी। मैं भी जमींदार साहब से बात करने जाऊंगा, हो सकता है इस बार थोड़ा उधार दे दें। अगर वो मदद कर दें तो हम भी त्योहार मना सकेंगे। पर वो बहुत सख्त आदमी है, कहीं उल्टा ताने ना मार दें, कहेंगे कि हर बार मदद मांगने आ जाते हो। और हमारे पास और चारा ही क्या है, बच्चा है, उसकी इच्छाएं हैं। त्योहार पर वो उदास बैठा रहेगा, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी ही मालकिन के घर चली जाऊंगी, काम बढ़ाने को कहूंगी, चाहे जितनी देर लग जाए, बस थोड़ा पैसा मिल जाए। और मैं भी जमींदार साहब के पास जाऊंगा। भगवान करे कि वो हमारी बात समझें और इस बार मना न करें। सुबह का समय साहिल की माँ मालकिन के घर पहुँचती है। उसने उम्मीद बांध रखी है कि शायद इस बार मालकिन उसकी मदद कर देंगी। मालकिन, प्रणाम। आ गई तू, आज फिर देर कर दी। जी मालकिन, घर में थोड़ा काम था, असल में आपसे कुछ बात करनी थी। क्या अब कोई नई मुसीबत आई है? मालकिन, इस बार होली आ रही है, घर में कुछ भी नहीं है, सोचा अगर आप थोड़ा मदद कर देती तो मैं साहिल के लिए कुछ रंग ला पाती। बेचारा बहुत उदास है, कह रहा था कि इस बार भी बिना रंगों के उसकी होली फीकी रह जाएगी। अरे, तुम्हारे जैसे गरीब लोग भी होली मनाने के बारे में सोचते हैं? मालकिन, त्योहार तो सबके लिए आता है, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी। मेरा बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह होली खेलना चाहता है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं आपकी बड़ी एहसानमंद रहूंगी। मदद? और किस बात की मदद चाहिए तुम्हें? पहले ही इतना कुछ देती हूँ, फिर भी मांगने आ गई। मालकिन, मैं कोई भी बहाना नहीं बना रही। अगर आप चाहें तो मैं और ज्यादा काम कर लूंगी, आपके घर का आंगन धो दूंगी, बर्तन और अच्छे से चमका दूंगी, जो कहेंगी करूंगी। बस साहिल के लिए थोड़े पैसे मिल जाते हैं। बर्तन चमकाने से कोई इतना अमीर नहीं बन जाता कि त्योहार मनाने लगे। गरीबों को अपनी औकात में रहना चाहिए, समझी? तुम्हारे बच्चे को भी समझा दो कि होली उसके लिए नहीं है। मालकिन, औकात तो इंसान की मेहनत तय करती है। शायद आपकी नजरों में मेरी औकात नहीं है, लेकिन मेरी मांग बहुत छोटी थी। चलिए, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे की आंखों में उम्मीद नहीं मरने दूंगी। तू क्या करेगी? जाकर राजा से भीख मांगेगी? भीख नहीं मांगूंगी, पर मेहनत से उसका हक जरूर लाऊंगी। आपसे उम्मीद थी, पर अब समझ आ गया कि गरीब की कोई मदद नहीं करता। चलती हूँ। मालकिन, होली आपको मुबारक हो। सुबह का समय साहिल के पिता जमींदार की हवेली के बाहर खड़े हैं। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। प्रणाम मालिक, आपसे कुछ अर्जी करनी थी। अर्जी? अब क्या चाहिए तुझे रामलाल? पिछली बार ही तो थोड़ा अनाज दिया था, फिर से मांगने आया है? मालिक, इस बार होली है, घर में कुछ भी नहीं है। साहिल बहुत छोटा है, वो भी अपने दोस्तों की तरह रंग गुलाल से खेलना चाहता है। सोचा अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। होली? तुम जैसे गरीब लोग भी अब त्योहार मनाने की सोचने लगे? अरे, त्योहार तो अमीरों के लिए होते हैं, तुम लोग बस मेहनत करने के लिए बने हो। मालिक, त्योहार तो भगवान का दिया होता है, अमीर गरीब नहीं देखता। मेरा बेटा भी बाकी बच्चों की तरह खुश रहना चाहता है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मालिक। अरे रामलाल, अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो गांव के सारे गरीब यहाँ लाइन लगा लेंगे। सबको भीख थोड़ी बांट सकता हूँ मैं? मालिक, मैं भीख नहीं मांग रहा, उधार समझकर दे दीजिए, अगली फसल के बाद चुका दूंगा। पर इस बार साहिल की मासूम खुशी न छीनिए। फसल? जब फसल अच्छी होती है तब तो तुम लोग खुद आते नहीं, और जब सूखा पड़ता है तो दौड़कर मेरे पास चले आते हो। हम गरीबों की यही तकदीर है मालिक, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है। उसके मन को कैसे समझाऊं कि उसके पिता के पास त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं हैं। रामलाल, तेरी यह बातें सुनकर मुझे तरस नहीं, हंसी आ रही है। जाओ जाओ, मेहनत करो। होली खेलने का शौक है तो जाकर खेतों में पसीना बहाओ, कोई मदद नहीं मिलेगी। ठीक है मालिक, शायद मेरा दुख आपको समझ नहीं आया, पर याद रखिए, मेहनत की कमाई में भगवान का आशीर्वाद होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब गरीब की होली भी रंगों से भरी होगी। साहिल, देख, इस
बार मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी बढ़िया पिचकारी खरीदी है। ये देख, इसमें कितना पानी भरता है और रंग भी जबरदस्त निकलता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कितने की आई ये? पूरे 20 रुपए की। और मेरे पापा ने ढेर सारे रंग भी लिए हैं। इस बार तो हम जबरदस्त होली खेलने वाले हैं। अच्छा, 20 रुपए की। तेरे पापा ने तुझे और क्या क्या दिलाया? एक बड़ा गुब्बारों का पैकेट, गुलाल के 4 रंग और मिठाई भी लाएंगे। तुझे पता है, इस बार मैं पिंक रंग से सबसे पहले रंग लगाने वाला हूँ। अच्छा, तू तो बहुत नसीब वाला है रे। अरे तू इतना चुप क्यों है? तुझे भी तो तेरे पापा ने पिचकारी दिलाई होगी, है ना? नहीं, इस बार पापा शायद नहीं दिला पाएंगे। अरे क्यों? होली पर हर कोई रंग गुलाल और पिचकारी लेता है। कुछ नहीं, बस घर में पैसे थोड़े कम हैं इस बार। लेकिन कोई बात नहीं, होली तो सिर्फ रंग से नहीं, दिल से भी खेली जाती है ना? क्या हुआ, जमींदार साहब ने कुछ मदद की? नहीं, उल्टा ताने देकर भगा दिया। कहते हैं गरीबों को त्योहार मनाने का हक नहीं होता। मालकिन से भी कुछ नहीं मिला। कहती हैं हमारी औकात नहीं है रंग गुलाल खरीदने की। कैसी दुनिया है ये? त्योहार तो सबका होता है ना, पर हम जैसे गरीबों के लिए ये बस सपने जैसा क्यों बन जाता है? साहिल को क्या जवाब देंगे? कैसे समझाएंगे उसे कि उसके माँ पिता उसके लिए एक जोड़ी रंग तक नहीं ला सकते? अरे साहिल, कहाँ रह गया था तू इतनी देर तक? बेटा, इतनी रात को बाहर क्यों था? कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही दोस्तों के साथ था। बेटा सच बता, क्या हुआ? तेरा मन उदास क्यों लग रहा है? आज रवि ने अपनी नई पिचकारी दिखाई। सबके पास रंग थे, सब हंस रहे थे, खेल रहे थे। मुझे भी खेलने का मन था, पर बेटा, हम जानते हैं कि तू भी होली खेलना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि तेरी होली भी रंगों से भरी हो, पर इस बार थोड़ी तंगी है बेटा। नहीं पिताजी, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर रंग नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो आपसे पुराने किस्से सुनूंगा होली के। माँ के हाथ की रोटी खाऊंगा, यही मेरी होली होगी। साहिल, तेरा हौसला देख के लगता है कि एक दिन हम भी ऐसा समय देखेंगे जब हमारी होली सबसे रंगीन होगी। हर साल यही होता है, न रंग न मिठाई, बस उदासी। माँ पिता कितनी कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं बदलता। बच्चा क्यों रो रहा है? पानी के किनारे बैठकर दुखी होने से लहरें भी उदास हो जाएंगी। कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। यूं ही रोने कोई नदी किनारे नहीं आता। बेटा, कोई बात जरूर है जो तेरे दिल को दुखा रही है। बता, शायद तेरा दुख हल्का हो जाए। बाबा, होली आने वाली है। मेरे सब दोस्त रंग खेलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, पर हमारे पास कुछ नहीं है। माँ पापा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। मुझे भी अब कोई उम्मीद नहीं रही। बच्चा, ये लो, ये तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है। ये साधारण रंग नहीं है, ये जादुई रंग हैं। जब तुम इन्हें अपने खेत में छिड़कोगे तो वहाँ खुशहाली आ जाएगी, फसल लहलहा उठेगी। लेकिन इनका इस्तेमाल सच्चे मन और मेहनत के साथ करना। सच बाबा, क्या ये हमारी गरीबी दूर करेगा? विश्वास और मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता बेटा। अगर मन साफ हो तो भगवान भी मदद करते हैं। अब जा, अपने घर लौट जा और अपने माँ पिता को ये रंग दे। माँ, पापा, देखो मुझे क्या मिला। बेटा ये रंग कहाँ से लाया? माँ, मुझे जंगल नहीं, नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने ये जादुई रंग दिए। उन्होंने कहा कि इसे खेत में छिड़कने से फसल लहलहा उठेगी। बेटा, ये सब बस कहने की बातें हैं। जादू से खेतों में अनाज नहीं उगता, मेहनत करनी पड़ती है। पर बाबा ने कहा था कि अगर मन सच्चा हो और मेहनत भी हो तो ये रंग जरूर असर करेंगे। हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, सुबह इसे खेत में डालकर देखेंगे। अगर कुछ भी अच्छा हुआ तो समझेंगे कि सच में चमत्कार हुआ है। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार है। सच कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। हमारे खेत फिर से भर गए।
हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।